ओम। महाभारत के इस कक्षा में हम वन पर्व के 25वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि युधिष्ठिर कैसे यक्ष के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सुंदर तरह से देते हैं। तो यक्ष युधिष्ठिर को वरदान देते हैं, इस अध्याय में हम जानेंगे। और जो पांडव ब्राह्मण का जो समान अग्निहोत्र का मृग ले गया था, क्या उसको वह वापस ब्राह्मण को लौटा पाते हैं, वो भी इस अध्याय में जानेंगे। और वो अब अज्ञातवास के लिए भी जाते हैं, इसको भी हम देखेंगे। कहा कि युधिष्ठिर बोले कि इस सरोवर में एक पैर से खड़े हुए किसी से भी पराजित ना होने वाले हे देव, आपसे मैं पूछता हूँ, आप कौन श्रेष्ठ देव हैं? मुझे आप यक्ष तो प्रतीत नहीं होते। यक्ष ने कहा, प्रचंड पराक्रमी भरत श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता धर्मराज हूँ। तुम्हें देखने की इच्छा से ही मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पहचानो। देखो, अब हमने देखा कि जो प्रश्न पूछ रहे थे, जिसको यक्ष हम समझ रहे थे, वो यक्ष नहीं थे। तो युधिष्ठिर को बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ और तुम्हें देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। यश, सत्य, दम, शौच, सरलता, लज्जा, अचंचलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य, ये सब मेरे शरीर में है। अहिंसा, समता, शांति, दया, ढा का ना होना, इन्हें मेरे पास पहुंचने के द्वार समझो। तुम मुझे सदा प्रिय हो। सौभाग्यवश तुम्हारा श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, इन पांचों साधनों पर अनुराग है तथा सौभाग्य से तुमने भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा मृत्यु, इन 6 दोषों को भी जीत लिया है। इनमें से पहले 2 आरंभ से ही रहते हैं, मध्य के 2 यौवन अवस्था आने पर प्राप्त होते हैं और अंतिम 2 दोष जीवन के अंत में आते हैं। निष्पाप राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। तुम्हारी दयालुता और समदर्शिता से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। पाप शून्य राजेंद्र, तुम मनोनुकूल वर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जो मनुष्य मेरे भक्त हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर बोले, भगवान, पहला वर तो मैं यही मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अग्नि सहित मंथन काष्ठ को लेकर मृग भाग गया है, उसके अग्निहोत्र का लोप ना हो। यक्ष ने कहा, कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर, उस ब्राह्मण के अग्नि सहित मंथन काष्ठ को तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप से लेकर भागा था। वैशंपायन जी कहते हैं, इसके पश्चात भगवान धर्म ने उत्तर दिया कि लो, अग्नि और मंथन काष्ठ का मैं तुम्हें दे ही देता हूँ। देवोपम नरेश, तुम्हारा मंगल हो, अब तुम कोई दूसरा वर मांगो। युधिष्ठिर बोले, हम 12 वर्ष तक वन में रह चुके, अब 13वां वर्ष आ पहुंचा है, अतः आप ऐसा वर दीजिए कि इस वर्ष में कहीं भी रहने पर लोग हमें पहचान ना सके। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर भगवान धर्म ने उत्तर में कहा, मैं तुम्हें ये वर भी देता हूँ। तत्पश्चात धर्मराज ने सत्य पराक्रमी युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए कहा, भरत नंदन, यदि तुम इस पृथ्वी पर इसी रूप में भी विचरोगे तो भी तीनों लोकों में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा।
कुरुनंदन पांडवों, मेरी कृपा से तुम लोग 13वें वर्ष में गुप्त रूप से विराट नगर में रहते हुए किसी से भी ना पहचाने जाकर विचरण करोगे। सौम्य, इसके अतिरिक्त तुम एक और भी अभीष्ट वर मांग लो, वह मैं तुम्हें दूंगा। नरश्रेष्ठ, तुम्हें वर देते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। युधिष्ठिर बोले, प्रभो, मुझे ये वर दीजिए कि मैं लोभ, मोह और क्रोध को जीत सकूं तथा दान, तप और सत्य में मेरा मन सदा लगा रहे। धर्मराज ने कहा, हे पांडुपुत्र, तुम तो स्वयं धर्म स्वरूप ही हो। तुम इन गुणों से स्वभाव से ही संपन्न हो, फिर भी तुम्हारे कथनानुसार तुम में से सब धर्म बने रहेंगे। वैष्णव पायन जी कहते हैं, धर्मराज से वर प्राप्त करके सब पांडव श्रम रहित हुए आश्रम में लौट आए। वहां आकर उन्होंने अग्नि एवं मंथन काष्ठ उस तपस्वी ब्राह्मण को दे दिए। 13वें वर्ष में अज्ञातवास की इच्छा से विद्वान पांडव विचार विमर्श के लिए आसपास बैठे। कुछ परामर्श कर वनवास के समय अपने साथ रहने वाले स्नेही ब्राह्मणों से महात्मा पांडवों ने कहा, हम लोग कष्टप्रद वनों में 12 वर्ष तक रह चुके। इस वर्ष हम छिपकर रहना चाहते हैं। इसके लिए आप हमें आज्ञा प्रदान करें। क्या हमारे सामने फिर कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा जबकि हम सब भाई ब्राह्मणों के साथ अपने राष्ट्र में रहेंगे, अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। ऐसा कहकर वे पवित्र अनंतकरण वाले धर्मराज युधिष्ठिर दुख और शोक से आतुर हो मूर्छित हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी और कंठ अवरुद्ध हो गया था। उस समय उनके भाइयों सहित सब ब्राह्मणों ने उन्हें आश्वासन दिया। तदंतर महर्षि धौम्य ने राजा युधिष्ठिर से ये गंभीर अर्थयुक्त वचन कहा, राजन, आप विद्वान, मन की वश में रखने वाले, सत्य प्रतिज और जितेंद्रिय हैं। आप जैसे मनुष्य किसी भी आपत्ति में मोहित नहीं होते, अपना धैर्य और विवेक नहीं खोते। महात्माओं को भी जहां तहां शत्रुओं के निग्रह के लिए अनेक बार छिपकर रहना और आपत्तियों को भोगना पड़ा है। देवराज इंद्र शत्रुओं का दमन करने के लिए गुप्त रूप से निषद देश में गए तथा गिरिप्रस्थ आश्रम में छिपे रहकर उन्होंने अपना कार्य सिद्ध किया। इसी प्रकार कितने ही महामना वीर पुरुषों ने यत्र तत्र छिपे रहकर युद्ध में शत्रुओं पर विजयी पाई है। इसी प्रकार तुम भी विजय प्राप्त करोगे। तत्पश्चात बलवानों में श्रेष्ठ महाबली भीमसेन अपनी वाणी से राजा युधिष्ठिर का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए बोले, महाराज, गंडीवधारी अर्जुन ने आपके आदेश की प्रतीक्षा तथा अपनी धर्म अनुगामिनी बुद्धि के कारण ही अब तक कोई साहस का कार्य नहीं किया है। भयंकर पराक्रमी नकुल और सहदेव इन सब शत्रुओं का विध्वंस करने में समर्थ हैं। इन दोनों को मैं सदा ही रोकता आया हूँ। आप हमें जिस कार्य में लगा देंगे, हम लोग उसे पूरा किया बिना नहीं छोड़ेंगे। अतः आप युद्ध की सारी व्यवस्था कीजिए, हम शत्रुओं पर शीघ्र ही विजय प्राप्त करेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर सब ब्राह्मण पांडवों को उत्तम आशीर्वाद देकर तथा उन भरत वंशियों से अनुमति लेकर अपने अपने घरों को चले गए। धौम्य सहित विद्वान एवं वीर वे पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर धनुष्वान धारण किए हुए वहां से उठकर चल दिए। आगामी दूसरे दिन से अज्ञातवास आरंभ करने के लिए उद्यत नर श्रेष्ठ पांडव एक कोस जाकर परस्पर मंत्रणा करने के लिए आसपास बैठ गए। आज इस अध्याय में इतना ही। इसमें हमने जाना कि किस तरह अब ये ब्राह्मण पांडव अज्ञातवास के लिए जाने के लिए तैयार हो गए हैं
12 वर्ष तक उन्होंने वन में वास किया है। अब युधिष्ठिर का ये सोचकर उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा भी बह उठती है कि अब हमारा जो एक तरह से वनवास का जो काल है वो खत्म होने को आ गया है, और जो ये अज्ञातवास का वास है ये भी शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। फिर हम युद्ध करके या कैसे भी कहें हम दोबारा से अपना जो सारा धन ऐश्वर्य है, अपना राज है, उसको प्राप्त करेंगे। तो इस तरह उनका मन अब कुछ प्रफुल्लित भी है। अब वो सब ब्राह्मणों से विदा लेकर और ज्ञातवास की ओर चल पड़ते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।